नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम क्रॉस रोड्स में। अगर आप हैं उस पार जहां है जुल्म, अपराध, अत्याचार, तो न्याय के इस दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आप हो जाइए तैयार। न्याय के इस छोटे से द्वीप का नाम है क्रॉस रोड्स। सरिता एक पढ़ी लिखी मासूम लड़की है। काफी अरमानों से सरिता के माता पिता ने उसकी शादी की। लड़का विदेश में सेटल है और अच्छी खासी छानबीन के बाद सरिता के उस एनआरआई लड़के से शादी हुई। शादी के कुछ ही दिनों बाद लड़का विदेश चला गया, पर वीजा की कुछ अड़चनों की वजह से अपनी दुल्हन को साथ नहीं ले गया। घर वालों को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि लड़के की नौकरी का सवाल था। पर शादी के कुछ महीनों बाद उस लड़के के रंग बदलने लगे और उसने सरिता के साथ शादी का संबंध बनाए रखने से इनकार कर दिया। अब सरिता कोर्ट का सहारा लेना चाहती है। सरिता अकेली ऐसी लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। हमारे देश में अकेले पंजाब की अगर हम बात करें तो 25,000 से भी ज्यादा ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हैं। शादी के नाम पर महिलाओं की जिंदगी के साथ हो रही खिलवाड़ का कानूनन क्या समाधान है? अगर कोई एनआरआई यूं शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ दे तो आखिर वो महिला क्या करे? इसी पर आज हम बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इम्पेटस एंड इनिशिएटिव की सीनियर लीगल ऑफिसर मीनल शर्मा। मीनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हेलो प्रियंका। और आप यानी कि हमारे दर्शक भी अगर चाहते हैं इससे जुड़ा कोई सवाल पूछना तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 012024400044। मीनल, सरिता के बारे में आपने सुना, ऐसे केस में अब सरिता क्या करे जबकि उसका पति विदेश जा चुका है और वो अब संबंध को भी बनाए रखना नहीं चाहता? देखिए, इसे बोलते हैं कि एक एनआरआई हस्बैंड के द्वारा अपनी बीवी का, जिसे वो हिंदुस्तान में आके शादी करता है और फिर उसको अबैंडन करके चला जाता है। तो ऐसे मेरे हिसाब से पहले लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि एनआरआई मैरिज क्या है। एनआरआई मैरिज वैसे जो टर्म है वो एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है, लेकिन इसे जनरली लिया जाता है एक एनआरआई आदमी का इंडियन सिटीजन लड़की से शादी करना, दूसरा एक फॉरेन सिटीजन आदमी का जो कि ओरिजिनली इंडियन है बाय ओरिजिन, उसका इंडियन सिटीजन लड़की से शादी करना, या फिर एक ऐसा लड़का जो नौकरी के लिए वर्किंग वीज़ा लेके फॉरेन गया है, वो शादी करता है इंडियन लड़की से। तो जनरली हम इसे इस तरीके से लेते हैं। और एनआरआई ब्राइड्स जो हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो कभी भी उनके पेरेंट्स और वो लड़के के मैरिटल स्टेटस की, उसके फाइनेंशियल स्टेटस की, उसकी बैकग्राउंड की फॉरेन में, इन चीज़ों की बिल्कुल भी जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं करते। वो सोचते हैं कि फॉरेन के अंदर एक सिटीजनशिप पाने का सबसे आसान तरीका है शादी करना, और फिर यहीं से ही लड़कियों की प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर विदेश में कोई लड़का नौकरी कर रहा है तो उसकी सत्यता की जांच भारत से कैसे की जाए? देखिए, अगर कोई लड़का इंडियन सिटीजन है पर वो वर्क वीज़ा पे गया हुआ है, वर्क परमिट पे गया हुआ है, तो उसकी जो हिंदुस्तान में कंपनी है उससे आप उसके स्टेटस का क्लियर कर सकते हैं कि वाकई आपकी कंपनी के थ्रू गया है और इस लड़के का वहाँ पर एज अ सिटीजन या एज अ एनआरआई स्टेटस है कि नहीं है, और इसका कितने टाइम का वर्क परमिट है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं प्रियंका, जिनका हम ध्यान रख के बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और लीगल इश्यूज तो बहुत बाद में आते हैं, पहले ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिनसे लड़की कोप ही नहीं कर पाती है। जैसे कि अभी आपने बोला शादी करके ले गए, वहाँ छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आकर शादी करते हैं और ले जाने से पहले ही उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा हनीमून इंडिया में होता है, जिसके बाद हस्बैंड कहता है कि मैं आपको वहाँ से टिकट भेजूंगा या अभी 3 महीने आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, और वो चले जाते हैं। और बाद में वाइफ यहाँ से कॉन्टिन्यूस कॉल करती रहती है, तो पता लगता है कि कुछ पता ही नहीं हस्बैंड कहाँ पे है। बिल्कुल, महिला आयोग का भी ये कहना है कि 10 में से 2 शादियां सिर्फ हनीमून के लिए की जाती हैं। बिल्कुल। और मुस्लिम्स में तो ऐसा है कि फ़ोन पे भी निकाह पढ़ लिया जाता है, और फिर वो यहाँ आके शादी कर लेते हैं, और बाद में वापस जाने के बाद फ़ोन के ऊपर ही तलाक दे देते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को, लड़की के पेरेंट्स को सबसे पहले बचना चाहिए एजेंट से। बीच में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो शादियां करवाते हैं। फिर उनको अकेले में या चुपचाप शादी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये देखें कि कोई जानकार, कोई रिश्तेदार, कोई पुराना जानकार बीच में है जो ये शादी करवाता है। तो ऐसे बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं जो प्रोग्राम के साथ साथ मैं बताती रहूँगी।
लेकिन जब ऐसा हो जाता है कि कोई लड़का एनआरआई बाहर से आता है, यहाँ पर शादी करता है और पत्नी को यहीं छोड़कर चला जाता है, ये कह के कि मैं थोड़े दिनों बाद तुमको बुला लूंगा, ऐसे में वो लड़की क्या करे? ऐसे में वो लड़की अ, सबसे पहले तो वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में जा सकते हैं। वहाँ पे उनको कंप्लेंट देनी होती है, जो कि रजिस्टर्ड कंप्लेंट होती है, और उसके बाद उस लड़की की काउंसलिंग की जाती है। जिस काउंसलिंग में उस लड़की को उसके लीगल राइट्स, उसके अधिकार समझाए जाते हैं, या उसको किसी एनजीओ को रेफ़र किया जाता है, जैसे कि हमारी ही है इम्पीटस एंड इनिशिएटिव, ऐसे ही जो कि एनआरआई राइट्स के लिए काम कर रही हैं, उनके पास भेजा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड और उसकी फैमिली को समन करके बुलाया जाता है कि यहाँ पे मीडिएशन करें और एक म्यूचुअल सेटलमेंट करें, कि यहाँ आके उसको तलाक दें और अपनी अपनी ज़िंदगी चालू करें। पर कई बार होता है कि दूसरी साइड तलाक भी नहीं देती है और सिर्फ लड़की को ले जाना भी नहीं चाहती है, तब लड़की को दोबारा से उसके राइट्स बताए जाते हैं और ये उस पर छोड़ दिया जाता है कि वो क्या लीगल एक्शन लेना चाहती है। और एक बार वो डिसाइड कर लेती है कि उसको अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना है, तो फिर पुलिस को कहा जाता है कि या तो वो एफआईआर करें। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस एफआईआर नहीं करती, तो 200 सीआरपीसी के अंदर कंप्लेंट केस डालते हैं। तो फिर यहाँ से एक लीगल बैटल शुरू होता है। चलिए, आपने बताया कि सम्मन कर सकती है जो पति है उसको या उसके परिवार को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो एड्रेस दिया होता है एनआरआई ने वही सही नहीं होता, ऐसे में कैसे लोकेट किया जाए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसे मामलों में गलत एड्रेस होते हैं, उसको पता करना या एड्रेस को पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए सर्टेन डूज हैं कि सबसे पहले कि उसकी बैकग्राउंड का और उसके सारे स्टेटस, चाहे वो मैरिटल स्टेटस, मैं आपको पहले बताऊंगी उसके मैरिटल स्टेटस का ये है कि बहुत बार लड़कियों को शादी करके लड़कियां चली जाती हैं और वहाँ पता लगता है वो ऑलरेडी मैरिड है और उसको या तो अपने फैमिली के प्रेशर में उसने दूसरी शादी करता है या उसको एक डोमेस्टिक हेल्प की, एक काम करने वाली की ज़रूरत है, और वहाँ जाके वो देखती है इसकी तो ऑलरेडी वाइफ है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ों का, मैरिटल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, इमिग्रेशन स्टेटस, ये सारी चीज़ों की पहले ही तफ्तीश करनी होगी। बाद में आप सिर्फ लीगल बैटल लड़ सकते हैं, या तो आप अपने लिए इंसाफ पा सकते हैं या आप उस चीज़ को म्यूचुअली ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसका एड्रेस, कहाँ से ढूंढेंगे आप उसका एड्रेस? बिल्कुल। चलिए, इस पर चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। एनआरआईज का मासूम लड़कियों के साथ धोखे के कानूनी पहलुओं पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपके मन में भी है इससे जुड़ा कोई सवाल तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 012024400044।